A very good morning to all students. Today date is 16th June. Class 9th. Subject is history. And we are reading the first chapter of history, the French Revolution. In this chapter, we read different topics related to the French Revolution. In our previous video, we read, did women have a revolution? क्या महिलाओं ने भी संघर्ष या आंदोलन किए, और किए तो कितने समय तक किए, और अगर करने के बाद उन्हें सफलता मिली कि नहीं मिली, यही सारी पॉइंट जो हमने डिस्कस किए। और हमने एट लास्ट में देखा था कि जो वुमेंस थी, वुमेंस इन फ्रांस गॉट राइट टू वोट इन 1946, यानी महिलाओं ने 1789 से अपनी लड़ाई को चालू किया, और एट लास्ट उन्हें जो राइट था जिसकी वो डिमांड कर रही थी वो 1946 में जाके उन्हें मिला। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक इज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. द एवोल्यूशन of slavery. The abolition of slavery यानी कि स्लेवरी का अंत, किस तरीके से जो गुलामी है उसको ख़त्म किया गया. स्लेवरी आप लोग समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो सुन लीजिए. In olden days, there were a custom to buy and sold men, women and children. पुराने समय में क्या था, महिलाओं, बच्चों और व्यक्तियों को बेचने की प्रथा थी. कैसे, किसी भी व्यक्ति को उठाओ और बेच दो, ऐसा नहीं है. कुछ समटाइम ऐसा था कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ज़्यादा ड्यूज़ हो गए और वो अपने ड्यूज़ को पे नहीं कर पा रहा तो उसे सोल्ड कर दिया जाता था, और इस तरीके से वो क्या बन जाता था, एक स्लेव. ओके, यानी गुलाम. नाउ स्टार्ट द टॉपिक. द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. One of the most revolutionary social reform of the Jacobean reign was the evolution of slavery in the French colonies. जो रेवोल्यूशन चल रहा था जैकोबिन्स के द्वारा, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोशल रिफॉर्म हुआ, सामाजिक सुधार था, वो क्या था, फ्रेंच कॉलोनीज से एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी यानी कि दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. जो ये एरियाज़ हैं कैरिबन, मैंटिक्यू, गॉर्बलॉप एंड सेंट डोमिंगो, ये इम्पॉर्टेंट एरियाज़ थे किन चीज़ों के, तम्बाकू के, इंडिगो नील के, शुगर यानी चीनी और कॉफ़ी के. बट द रिलुक्टेंट ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड मीन्स अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन. बट जो इसके यूरोपियंस, जो इसके बिजनेसमैन थे, वो एक चीज़ से संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे. क्या नहीं थे कि उनके प्लांटेशन में या फिर उनकी जो फील्ड्स हैं उसमें किसकी ज़रूरत होती थी, लेबर्स की ज़रूरत होती, और लेबर्स की जो सप्लाईज थी वो कैसी थी, कम थी, है ना. सो दिस वाज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. इसलिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक ट्रायंगुलर ट्रेड, एक ग्रुप बना, त्रिभुजाकार ग्रुप कह लें, क्योंकि 3 देश थे. कौन कौन से थे, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. तो उन्होंने एक स्लैब ट्रेड
एक गुलामी का व्यापार शुरू किया। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। तो स्लेव ट्रेड कब स्टार्ट हुआ? 17th सेंचुरी में। सिंपली इसको जरूर राइट करेंगे, द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स वॉर्डेकेक्स और नेंट्स टू अफ्रीकन कोस्ट। जो व्यापारी थे, फ्रेंच मर्चेंट थे, वो सेल्ड मतलब वो थे समुद्री यात्रा के दौरान कहाँ से? वॉर्डेक्स से, नेंट्स से और अफ्रीकन कोस्ट से। वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्रेंड्स, जहाँ पे वो वहाँ के जो लोकल निवासी थे, रहने वाले थे, उनसे स्लेव्स को खरीदते थे। ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। और ब्रांडेड एंड शैकल्ड जो स्लेव्स थे उनको एक शिप में 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के बाद कहाँ से होकर गुजर? अटलांटिक और कैरिबियन सीज से होकर उन्हें गुजरना पड़ता था। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो। और इस तरीके से जो यूरोपियन मार्केट थी उसमें किसकी डिमांड? तंबाकू की और इंडिगो और शुगर की जो डिमांड बढ़ रही थी, उसको देखते उन्हें लेबर की ज़रूरत थी। तो जहाँ लेबर की जगह वो क्या खरीदते थे? उन स्लैब्स को खरीद लेते थे और उनसे अपने प्लांटेशन फील्ड में वर्क करवाते थे। पोर्ट सिटीज़ लाइक वॉर्डेक्स एंड नेंट्स ओड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लैब ट्रेड। और इस तरीके से जो पोर्ट सिटीज़ थी, वॉर्डेक्स एंड नेंट्स, वो इस तरीके से अपने आर्थिक व्यवसाय को किसके थ्रू, यानी गुलामी के व्यापार के थ्रू काफ़ी बढ़ा रहे थे। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। यानी कि 18th सेंचुरी तक, 17वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ और 18th सेंचुरी तक इसके ऊपर किसी ने कोई आलोचना नहीं की। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड। जब नेशनल असेंबली की बैठक हुई तो इस पर काफ़ी बड़ा विवाद चला कि क्या लोगों के जो अधिकार की मांग की जा रही है उनको बढ़ाया जाए टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज। यानी कि जो भी कॉलोनीज़ थी जैसे वॉर्डेक्स, नेंट्स वगैरह, तो क्या इन कॉलोनीज में भी जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे उनको स्वीकार कर लिया जाए। बट इट डिड नॉट पास एनीवे। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लैब ट्रेड। केवल किस डर की वजह से जो ये लॉ था वो पास इसलिए नहीं हुआ कि जो व्यापारी वर्ग था उससे उन्हें काफ़ी सपोर्ट था। अगर वो इस लॉ को एम्प्लीफाइड कर देंगे तो उनका जो उन्हें जो सपोर्ट मिलता है स्लैब ट्रेड के थ्रू वो ख़त्म हो जाएगा। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession। लेकिन फिर भी फाइनली जो एक विचार बनता है सर्वसम्मति से, उसमें ये होता है कि 1794 में ये डिसीजन लिया जाता है लेजिस्लेटिव्स के द्वारा कि फ्रेंच कॉलोनीज के आसपास में जितने भी स्लेव्स हैं उनको सभी को फ्री कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी द शॉर्ट टर्म मीजर। 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। लेकिन जो ये लॉ बनाया गया कि जितने भी स्लेव्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, ये कुछ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। 1794 में इसको लाया गया और ये मुश्किल से 10 से 12 साल ही चला। नेपोलियन के आने के बाद इसको फिर से ख़त्म कर दिया गया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। प्लांटेशन और जो ओनर्स थे
वो इस तरीके को इस बात को अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने अफ्रीकन निग्रोज का यहाँ पे जो अफ्रीका के इनहेबिटेंट्स हैं उनको निग्रोज बोलते हैं, तो जो वो ये जानते थे कि अगर हमने स्लेव्स को फ्री कर दिया तो उनकी जो प्लांटेशन है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्लेवरी वॉज फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, यानी कि अगर पूरी तरीके से बात की जाए कि फ्रेंच कॉलोनीज से स्लेवरी का जो अंत है वो 1848 में हुआ। 1794 में जो लॉ है वो तो बन के तैयार हुआ, बट इसको फुली फ्लोरिश नहीं किया गया, और नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद फिर से वहाँ पर स्लेवरी स्टेबल कर दी जाती है। फाइनली 1848 में स्लेवरी को पूरी तरीके से फ्रांस से ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये आपका द टॉपिक द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी वॉज फिनिश्ड, ये ख़त्म हो गया आपका टॉपिक्स आपका ये ख़त्म है यहाँ पे। तो ये आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से 17 और 18 सेंचुरी में लोगों का व्यापार होता था, लोगों को बेचते थे, ख़रीदते थे, है ना। तो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। इन दिस वे आवर चैप्टर इज़ मूविंग टुवर्ड्स द एंड। I hope it will finished tomorrow. Now it's enough. Please subscribe the channel so that you can find the video for the next you can find the notification for the next video. Thank you. Have a nice day and take care.